हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। डीसी मशीन में हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन में हानियाँ कितने तरह की होती हैं और इन हानियों को यानी जो लॉसेज होते हैं उनको हमको कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉसेज इन डीसी मशीन यानी डीसी मशीन में हानियाँ। तो दोस्तों, यह हानियाँ डीसी मशीन में मुख्य रूप से इनको पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया यानी 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कांस्टेंट लॉस यानी कांस्टेंट लॉस को हम लोग स्थिर हानियाँ भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यह हमारे क्या होती हैं, स्थिर हानियाँ होती हैं। स्थिर हानियाँ जिसको हम लोग कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा होता है वेरिएबल लॉस। इस वेरिएबल लॉस को हम लोग कॉपर लॉस भी कहते हैं और इसी को हम लोग परिवर्ती हानियाँ भी कहते हैं। और दोस्तों, तीसरा होता है हमारा मैकेनिकल लॉस यानी जो हमारी मैकेनिकल लॉस होता है, ये तीसरे टाइप का मशीन में हमारा लॉस होता है। तो आइए एक एक करके यानी हमारा कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस क्या होते हैं, वेरिएबल लॉस क्या होते हैं और हमारे मैकेनिकल लॉस क्या होते हैं और मशीन के वे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें ये लॉसेज होते हैं और इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट लॉस के बारे में देखेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि जो कांस्टेंट लॉस होता है उसको आयरन लॉस भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये आयरन लॉस जो होता है मशीन का जो आर्मेचर होता है यानी जो भी लौह भाग होते हैं मशीन में, उसमें ये हानियाँ होती हैं। यानी जो लौह भाग होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह हमारा आर्मेचर है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो हमारा आर्मेचर है, इसमें यह जो होता है आयरन वाला भाग होता है, जिसको इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं। तो इसमें हानियाँ होती हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मशीन में जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं वो भी मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, उसमें भी हानियाँ होती हैं। तो दोस्तों, जो हमारे आयरन में लॉस होते हैं यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक एडी करंट लॉस होता है, दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस होता है। यानी एडी करंट लॉस को हम लोग भंवर धारा हानियाँ भी कहते हैं और हिस्टेरिसिस लॉस को हम लोग कहते हैं शैथिल्य हानियाँ। तो दोस्तों, यह अब आपको देखना है कि हमारे कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस या मैग्नेटिक लॉस में जो हमारे यह एडी करंट लॉस होता है या हिस्टेरिसिस लॉस होता है, यह क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एडी करंट लॉस के बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये एडी करंट लॉस जो होता है, यह जैसे कि हम लोग आर्मेचर को घुमाते हैं डीसी जनरेटर में या मोटर में, आर्मेचर हमारा जब घूमता है तो आर्मेचर के साथ साथ हमारे कंडक्टर घूमते हैं और कंडक्टर जब घूमता है तो ये जो हमारे कंडक्टर फ्लक्स को काटेगा तो इस कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। परंतु दोस्तों, जब ये आर्मेचर घूमता है तो ये आर्मेचर के जो ये आयरन वाला भाग है ये भी हमारे क्या होते हैं, फ्लक्स को काटेंगे और फ्लक्स को काटेंगे तो इस आयरन वाला जो भाग है यानी जो लोहे वाला ये भाग है, इस हिस्से में एक करंट पैदा हो जाती है और इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। और इसके कारण इसमें जो लॉस होता है उसको एडी करंट लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपको ध्यान देना है कि मशीन के वे भाग जिसमें हम लोग बाइंडिंग करते हैं या जिसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा इसमें बाइंडिंग किया हुआ और इसमें क्या हुए, स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो ये जो स्लॉट्स कटे हुए हैं ये भाग जब मशीन में घूमते हैं तो ये भी क्या करते हैं, फ्लक्स को काटेंगे और फ्लक्स को काटेंगे तो इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा और ईएमएफ पैदा होगा और ये अपने आप में एक क्लोज सर्किट की तरह काम करते हैं। तो इसमें जो करंट पैदा हो जाती है वह इधर उधर रैंडमली क्या होती है, इस कोर में घूमती रहती है। तो दोस्तों, इसी करंट को हम लोग एडी करंट या भंवर धारा हानियाँ कहते हैं। अब ये भंवर धारा हानियाँ क्या इस कोर में क्या काम करती है दोस्तों, जब इसमें भंवर धारा हानियाँ पैदा हो जाती हैं तो इसमें हीट पैदा करती हैं। यानी इसमें हीट के रूप में क्या होती है, एक लॉसेस को पैदा कर देती हैं जिसको हम लोग एडी करंट लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो ये एडी करंट लॉस जो होता है यह हमारा
ये एडी करंट लॉस को हम लोग WE से प्रदर्शित करते हैं और WE बराबर होता है बी मैक्स का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। और जो ये लॉस होता है उसको वाट में हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं वाट में। जहाँ यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो के क्या होता है, एक कांस्टेंट होती है। और किसका कांस्टेंट होता है भाई, जो हमारे आयरन होता है यानी जो हमारे कोर होते हैं उसके रजिस्टेंस, उसका जो रजिस्टेंस होता है वह फिक्स्ड होता है, तो उसके रजिस्टेंस का मान होता है और वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसके बाद ये बी मैक्स क्या है, यहाँ पर बी मैक्स जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैंने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मतलब जो है फ्लक्स घनत्व तो हम लोग कहते हैं। और इस बी बराबर क्या होता है, 5/A होता है। और इसकी यूनिट दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है, इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। जहाँ ये एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इसको साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद ये भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कोर का आयतन होता है, इसको मीटर क्यूब में हम लोग लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो एडी करंट लॉस हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी के वर्ग के समानुपाती है और फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होगी। और जो हमारा ये कोर का थिकनेस है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया आपका टी, यानी टी को हम लोग कहते हैं थिकनेस ऑफ कोर, यानी कोर की जो मोटाई होती है। तो दोस्तों जो कोर होता है, जो क्रोड होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा तो एडी करंट लॉस का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए कोर को हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं। ऐसा करने से एडी करंट लॉस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को या जो हमारा आयरन पीस होता है उसको लेमिनेटेड बनाते हैं। लेमिनेटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाते हैं। सामान्यतः इसकी साइज जो होती है 0.3 mm से लेके 0.5 mm के बीच में हम लोग कोर का डिज़ाइन करते हैं। और इसी के हिसाब से हमारी मशीन की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारे एडी करंट लॉस है, ये जो होती है कोर में पैदा होती है। और दोस्तों कोर में एक और लॉस पैदा हो जाता है जिसको हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, यानी शैथिल्य हानियाँ कहते हैं। तो ये दोस्तों शैथिल्य हानियाँ क्या होती हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जब हमारी कोर में करंट पैदा हो जाती है, यानी जब करंट पैदा हो गई तो यह कैसी होती है, एसी नेचर की होती है। जैसे आप देखेंगे तो यह करंट हमारी क्या होती है, एसी नेचर की होती है। तो एसी के जो डोमेन होते हैं वह क्या होते हैं, मूव करते हैं। यानी ये डोमेन, यानी डोमेन हम लोग किसे कहेंगे, यह पॉजिटिव और जो निगेटिव चार्ज होते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहते हैं। तो ये डोमेन जो होते हैं वह पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक दिशा में और निगेटिव हाफ साइकिल में दूसरी दिशा में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल से निगेटिव हाफ साइकिल में मूव करते हैं तो यह घर्षण के विरुद्ध एक तरह से काम करते हैं। यानी जब ये घर्षण के विरुद्ध काम करते हैं तो घर्षण के कारण इसमें क्या होती है, लॉसेज, एक हीट पैदा होती है और उसी हीट को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। हीट पैदा होती है और उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। तो दोस्तों ये जो डोमेन होते हैं वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक दिशा में तथा निगेटिव हाफ साइकिल में दूसरी दिशा में मूव करते हैं। और कैसे मूव करते हैं, घर्षण के विरुद्ध मूव करते हैं। और इसी मूवमेंट के कारण इसमें क्या होता है, एक हीट के रूप में लॉस पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं, यानी शैथिल्य हानियाँ कहते हैं। यह भी जब लॉस मशीन में पैदा होता है तो मशीन जो भी हमारे कोर होते हैं उसको हीट करता है, यानी गर्म करता है। यानी अब जो हिस्टेरिसिस लॉस बराबर होता है ये नीटा बी मैक्स के पावर 1.6 इंटू एफ इंटू क्या होता है, भी। और इसको वाट में लिखते हैं, जहाँ हमारा नीटा क्या है भाई, स्टेनमेड हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट होता है। और जहाँ ये बी मैक्स क्या है, जैसा कि आपको बताया गया मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, एफ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, और ये भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कोर का आयतन होता है। तो दोस्तों अगर अब इन दोनों फिगर में आप ध्यान देंगे तो जो होती है एडी करंट लॉस वो कोर के थिकनेस पर निर्भर करती है, यानी कोर जितना मोटा होगा उतनी ही एडी करंट लॉस का मान क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन तो हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वह कोर के वॉल्यूम पर निर्भर करती है, यानी कोर की वॉल्यूम पर, कोर के फ्रीक्वेंसी पर, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, इन सभी पर निर्भर करती है। तो ये लॉस को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं।
तो दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, जो भी हमारे कोर होती है, कोर सामान्यतः मैग्नेटिक मटेरियल की होती है। जैसे स्टील हमारे क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, यानी स्टील में हम लोग क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं। आप ध्यान देंगे कि हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, यानी स्टील में हम लोग सिलिकॉन मिलाते हैं। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है। ऐसा करने से हमारा जो हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा था वह कम हो जाएगा। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं, यानी पतली पतली पत्तियों का बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा की दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट रह जाती है कि जो हमारे आयरन लॉस होता है यह फिक्स्ड होता है किसी मशीन में, और यह आयरन लॉस का मान वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी वोल्टेज जितना अधिक होगा हमारे आयरन लॉस का मान उतना अधिक होता है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में देना है कि जो हमारा आयरन लॉस है या कांस्टेंट लॉस है या मैग्नेटिक लॉस है, ये समानुपाती होता है दोस्तों किसके, वोल्टेज के। यानी जो हमारी वोल्टेज होती है उसके समानुपाती होता है, यानी वोल्टेज का मान जितना अधिक होगा उतना हमारा आयरन लॉस का मान अधिक होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ध्यान देंगे तो मशीन में टोटल लॉस का जो होता है 20 से 30% हमारा क्या होता है, आयरन लॉस होता है। जितना लॉसेज होती है मशीन के अंदर उसका 20 से 30% हमारा क्या होता है, आयरन लॉस होता है। अब हम देखते हैं दूसरा लॉस, वेरिएबल लॉस या वेरिएबल लॉस, जिसको हम लोग कॉपर लॉस भी कहते हैं दोस्तों। यानी ये वेरिएबल लॉस या हम लोग इसको कॉपर लॉस कहते हैं। और ये कॉपर लॉस जो होता है वह समानुपाती होता है किसके, लोड के। और ये लोड किसके, ये लोड, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये कॉपर लॉस जो या हमारे वेरिएबल लॉस होते हैं ये आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। और जो आर्मेचर करंट होती है वह किसके समानुपाती होती है, लोड के दोस्तों। तो लोड अगर आपका जैसे चेंज होगा वैसे हमारे ये लॉस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। या आप कह सकते हैं वेरिएबल लॉस हमारा चेंज होगा या कॉपर लॉस चेंज होगा। तो लोड चेंज होने से हमारे करंट चेंज होगी, और करंट चेंज होने से हमारे कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस चेंज होंगे, जिसको हम लोग परिवर्ती हानियाँ भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे वेरिएबल लॉस कितने तरह से होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेरिएबल लॉस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक आर्मेचर कॉपर लॉस, दूसरा सीरीज फील्ड कॉपर लॉस और तीसरा शंट फील्ड कॉपर लॉस। तो जहाँ भी हम लोग कॉपर की बाइंडिंग करते हैं उसमें जो लॉसेज होते हैं उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। तो ये आर्मेचर में चूंकि हम लोग बाइंडिंग करते हैं और कॉपर से करते हैं दोस्तों, तो कॉपर का अपना रेजिस्टेंस होता है और उसमें करंट बहती है, तो उसमें हीट के रूप में लॉस पैदा होता है, जिसको हम लोग आर्मेचर कॉपर लॉस कहते हैं, जिसको IA² RA से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, यानी सीरीज फील्ड कहाँ की जाती है भाई, जो हमारे मैग्नेटिक पोल होते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं, यह सीरीज फील्ड बाइंडिंग करते हैं और वो कॉपर की होती है, इसलिए उसमें भी लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, I²SE इंटू RSE, यानी यह I²SE क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। तीसरा जो होता है शंट फील्ड कॉपर लॉस, यानी जो शंट फील्ड वाइंडिंग करते हैं ये भी हमारा क्या होता है, जो मैग्नेटिक पोल होती है उसी पर की जाती है और वो भी कॉपर की बनी होती है बाइंडिंग, और उस बाइंडिंग में जो लॉस होता है उसको शंट फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस कहते हैं, यानी शंट फील्ड कॉपर लॉस कहते हैं। और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ISH² RSH, जहाँ ISH क्या है भाई, शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट, और RSH क्या है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। तो ये कांस्टेंट होता है, ये आप तीनों में इसमें देखेंगे तो जो हमारे शंट फील्ड कॉपर लॉस होता है ये कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह कांस्टेंट होता है, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो उसमें बहने वाली करंट कांस्टेंट हो जाती है, और उसमें बहने वाली करंट जब कांस्टेंट हो जाती है तो उसमें उसका लॉसेज भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए शंट फील्ड कॉपर लॉस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन तो अगर आप इन दोनों लॉसेज के बारे में बात करेंगे तो ये दोनों लॉसेज क्या होते हैं, चेंज होते रहते, वैरी करते रहते हैं, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लोड, लोड के हिसाब से क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और
मशीन में बात करें तो हमारे आर्मेचर कॉपर लॉस का मान सबसे अधिक होता है, वह 30 से 40% होता है। यह बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मशीन में कौन से लॉसेस का मान सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे, आर्मेचर कॉपर लॉस का मान सबसे अधिक होता है, वह कितना होता है, 30 से 40% होता है। वहीं पर अगर सीरीज फील्ड कॉपर लॉस की बात करें तो यह 20 से 30% होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वेरिएबल लॉस आपको क्या होते हैं समझ में आया होगा। यह लॉस हमेशा चेंज होते रहते हैं लोड के हिसाब से, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल लॉस कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिकल लॉस। तो दोस्तों ये मैकेनिकल लॉस भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक फ्रिक्शन लॉस होता है, दूसरा विंडेज लॉस होता है। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण हानियाँ। फ्रिक्शन लॉस का मतलब क्या होता है, घर्षण हानियाँ। तो मशीन का वो भाग जो घूमता है और घूमने की वजह से उसमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण उसमें लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। और ये फ्रिक्शन लॉस कहाँ कहाँ होता है, जैसे बियरिंग जब घूमती है तो उसको घूमने की वजह से उसमें लॉस होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। और दूसरा ब्रश कांटेक्ट लॉस होते हैं। दोस्तों ब्रश भी हमारा स्थिर होता है और कम्यूटेटर सेगमेंट उसके टच में होता है, तो वहाँ पर भी लॉस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रश कांटेक्ट लॉस कहते हैं। तो यह फ्रिक्शन लॉस माने घर्षण हानियाँ क्या होती हैं, यह मुख्य रूप से बेयरिंग लॉस होते हैं या ब्रश कांटेक्ट लॉस होते हैं। तो इस लॉस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। जैसे बेयरिंग लॉस को हम लोग कम करने के लिए उसमें हम लोग उसकी ऑयलिंग कर दें, उसकी ग्रीसिंग कर दें, तो इसके द्वारा हमारा बेयरिंग लॉस कम हो जाएगा। और ब्रश कांटेक्ट लॉस में हम लोग प्रॉपर ब्रश का अरेंजमेंट करके, यानी ब्रश का जो ब्रश पर जो स्प्रिंग का प्रेशर है उसको सही करके हम लोग ब्रश कांटेक्ट लॉस को भी कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मशीन में विंडेज लॉस जो होते हैं, यानी वायु घर्षण हानियाँ, ये तो होना ही होना है। जब भी कोई मशीन घूमती है तो वायु के घर्षण के कारण भी उसमें कुछ न कुछ लॉस होते हैं, जिसको विंडेज लॉस कहते हैं। और यह विंडेज लॉस जो होता है दोस्तों, स्पीड के वर्ग के समानुपाती होता है। आप ध्यान देंगे, बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विंडेज लॉस जो होता है वह किसके समानुपाती होता है, तो स्पीड के समानुपाती होता है, या एक बटे स्पीड के समानुपाती होता है, या स्पीड के वर्ग के। तो यहाँ पर जो होता है स्पीड, जो एन जो होता है वह स्पीड होती है, और किसकी, जिस स्पीड से हमारा आर्मेचर घूमता है उसकी गति या उसकी स्पीड होती है। तो स्पीड के वर्ग के समानुपाती होता है क्या, विंडेज लॉसेज होते हैं। तो दोस्तों यह आपको याद आया होगा या ध्यान में दिए होंगे कि मैकेनिकल लॉस हमारे दो तरह से होते हैं, एक फ्रिक्शन लॉस, दूसरा विंडेज लॉस। दोनों लॉस को हम लोग क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग ग्रीसिंग ऑयलिंग करके और इसमें स्पीड को कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, विंडेज लॉस को कम कर सकते हैं। अब दोस्तों एक लॉस मशीन में और होता है जिसको हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं। यहाँ पर जैसे आपको नोट में लिखा हुआ दिख रहा है स्ट्रे लॉस जो हमारे आयरन लॉस है और मैकेनिकल लॉस है, इन दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉस कहते हैं। यानी इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, स्ट्रे लॉस के बराबर हो जाता है। और इसी को हम लोग रोटेशनल लॉस भी कहते हैं। यानी स्ट्रे लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल लॉस। तो ध्यान देंगे, स्ट्रे लॉस जो होता है, आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस को हम लोग स्ट्रे लॉस कहते हैं, और इसी को हम लोग रोटेशनल लॉस भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे मशीन में ये जो मैकेनिकल लॉस होता है ये सबसे कम होता है, यानी 10 से 20% होता है। उससे ज़्यादा हमारा क्या होता है, यह हमारा आयरन लॉस होता है 20 से 30%, और सबसे अधिक हमारा कॉपर लॉस होता है 30 से 40% होता है। अगर इस मैकेनिकल लॉस में भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें सबसे कम जो होता है विंडेज हानि, यानी विंडेज लॉस जो होता है, इसका मान सबसे कम होता है। तो दोस्तों हम जब भी कोई मशीन डिज़ाइन करते हैं या कोई मशीन बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि मशीन में लॉसेस क्या हो, कम से कम हो। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग बेहतर ढंग से मशीन का प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं, यानी जो उसके कोर होते हैं, कोर को लेमिनेटेड करके एडी करंट लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं। दूसरा, कोर में जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं उसको हम लोग सिलिकॉन स्टील का समानता प्रयोग करते हैं या CRGO का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हिस्टेसिस लॉस कम होते हैं। उसके बाद ये कॉपर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस जो होता है वो लोड के समानुपाती होता है। तो लोड बहुत ज़्यादा लोड लगा कर नहीं, एक प्रॉपर
जो मशीन पर जितना लोड होना चाहिए उतना लोड को एडजस्ट करके हम लोग इस वेरिएबल लॉस या कॉपर लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। और मैकेनिकल लॉस में विंडेज लॉस और फ्रिक्शन लॉस है, विंडोज लॉस और फ्रिक्शन लॉस है, तो इसको भी हम लोग प्रॉपर ग्रेसिंग ऑयलिंग या जो हमारे ईयर गैप है इसको प्रॉपर एडजस्ट करके हम लोग दोनों लॉस को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये डीसी मशीन में लॉसेस क्या होती हैं अपनी आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको न समझ में आए तो एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।